क्या हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो गई जबरदस्त बहस। दोस्तों अगले 4 साल राजनीतिक तौर पर मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि इतनी खबरें आएंगी दोस्तों कि खबरें कंज्यूम करने वालों को कोई कमी रहने नहीं वाली है। ट्रंप जिस तरह से ताबड़तोड़ इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज पर वो खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो मोदी छोड़िए, वर्ल्ड में किसी भी नेता को नहीं छोड़ने वाले। मतलब किसी नेता से उनकी क्या गुफ्तगू हो रही है बंद कमरे में, वो सब वो इंटरव्यूज में अब बोल रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे और उनके बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई थी, उसका एक पूरा का पूरा उल्लेख पेश किया है, विवरण पेश किया है एक इंटरव्यू में। अब अगर आप इस इंटरव्यू में ट्रंप ने जो बातें बोली हैं मोदी के लिए, उसको गौर से पढ़ें तो आपके समझ में आएगा कि ट्रंप ने मोदी के लिए जो टफ नेगोशिएटर होने की बात कही थी वो कितनी सही और कितनी गलत। दरअसल दोस्तों ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मोदी जब अमेरिका के दौरे पर थे उससे पहले ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया था। तो रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले टैक्स, मतलब कि अमेरिका पर कोई देश जितना टैक्स लगाएगा अमेरिका उस पर उतना टैक्स लगाएगा, राइट। अब मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, भारत के पास अमेरिका उन कुछ चुनिंदा मुल्कों में से ही है जिसमें हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जैसे चीन है, चीन से हम हद से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, मतलब हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा है चीन के साथ। हाल के 10 सालों में ये बहुत बड़ा है। और अमेरिका के साथ उल्टा है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इससे हमारा फायदा है, हम जब भी इंपोर्ट ज्यादा करेंगे इससे हम ज्यादा कमाएंगे। जब अमेरिका गए थे मोदी, तो अमेरिका में मोदी के दौरा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया और इसको लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। दोस्तों ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में इस बातचीत के बारे में बताया, जो कि नवभारत टाइम्स ने छापा है। दोस्तों इस इंटरव्यू में टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कहा, टैरिफ के मामले में मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता। 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने जब रेसिप्रोकल टैक्स लगाया और उसके बाद मोदी वहां पहुंचे, तो जाहिर तौर पर जो बातें पर्दे के सामने हुई, उसके अलहदा जो बातें बंद कमरे में हुई, उसमें क्या कुछ हुआ ट्रंप ने बताया। मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी से कहा, मतलब जब वो वहां थे, हम यही करने जा रहे हैं, बराबर का जवाबी शुल्क। आप जो भी शुल्क वसूलेंगे मैं भी वैसा ही करूंगा। बकौल ट्रंप इसका जवाब मोदी ने दिया। मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा, मतलब मोदी ने कहा, नहीं नहीं मुझे ये नहीं पसंद है। मतलब मोदी ने अपने स्तर पे आपत्ति जाहिर की कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, ये आप मत कीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा, मतलब ट्रंप ने कहा, ट्रंप ये बता रहे इंटरव्यू में, नहीं नहीं आप जो भी शुल्क लगाएंगे मैं भी वैसा ही करूंगा, मैं हर देश के साथ ऐसा ही करने वाला हूं। मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं आपकी नहीं सुनने वाला हूं, आप जितना टैरिफ लगाएंगे मैं उतना ही टैरिफ लगाऊंगा और मैं हर देश के साथ ऐसा ही करने वाला हूं। ये विवरण यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों इसी इंटरव्यू में इलॉन मस्क भी ट्रंप के साथ थे। और इलॉन मस्क तो ट्रंप के एकदम राइट हैंड है इन दिनों। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि असली राष्ट्रपति तो इलॉन मस्क ही हैं अमेरिका के। इलॉन मस्क ने भारत के लिए कहा, ये 100% है, ऑटो आयात पर 100% शुल्क। हाँ ये बहुत ज्यादा है और अन्य कई चीजों पर भी ऐसा होता है। मतलब इलॉन मस्क, क्योंकि उनकी टेस्ला कंपनी है जो कि अब भारत में बहुत जल्द एंट्री करने वाली है, तो टेस्ला इससे पहले भी एंट्री करना चाहती थी भारत में, लेकिन वो टैरिफ को लेकर काफी परेशान थी। अब मोदी गए अमेरिका, उन्होंने ट्रंप के साथ बातचीत की, ट्रंप के साथ तो बातचीत की साथ में इलॉन मस्क के साथ बातचीत भी की। हालांकि उस मुलाकात को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर बहुत छीटाकशी करी, बहुत उस मुलाकात में सवाल उठाए, क्योंकि मोदी के साथ तो उनकी पूरी टीम थी, एस जयशंकर थे, अजीत डोभाल थे। इलॉन मस्क ने 3 बच्चों को लिए आ गए, 3 बच्चों के साथ उनकी शायद गर्लफ्रेंड भी थी और उनकी नैनी भी थी। तो हर कोई यही कह रहा था कि एस जयशंकर और अजीत डोभाल वहां पर बच्चों को खिलाने गए थे क्या। मोदी अगर इलॉन मस्क से व्यक्तिगत बातचीत करने गए थे तो उनको अपनी टीम को हटा देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बातचीत होती है। डिप्लोमेटिक बातचीत में ट्रंप के बच्चों का क्या काम, और अगर ट्रंप अपने बच्चों को लेकर आए थे तो मोदी अपनी टीम को अलग कर देते, व्यक्तिगत मुलाकात करते। खैर वो तो बात की बात है। लेकिन इलॉन मस्क ने भी ट्रंप के इस इंटरव्यू में माना कि भारत जो है वो 100% टैरिफ लगाता है ऑटोमोबाइल पे। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ट्रंप खुद बता रहे हैं कि बंद कमरे में क्या बात हुई। मतलब बंद कमरे में ट्रंप ने मोदी को बता दिया कि अमेरिका आप पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा।
मैं उनको चुनिंदा यूट्यूबर्स में से हूं दोस्तों, जो लगातार न केवल मोदी के दौरे से पहले, मोदी के दौरे के दौरान और मोदी के अमेरिका दौरे के बाद क्या क्या भारत को झटके लगे हैं, मैं आपको हर दिन लगातार अपडेट दे रही हूं। और मैं आपको इस बारे में भी वीडियो दिखा चुकी हूं कि कैसे जिस वक्त मोदी ट्रंप के बगल में खड़े हुए थे, व्हाइट हाउस ऐसे ट्वीट्स, ऐसे ट्रंप के वक्तव्य शेयर कर रहा था जिसमें ट्रंप मोदी से कह रहे थे कि हम आप पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। मतलब ट्रंप के बगल में खड़े हुए थे मोदी, साझा बयान दे रहे थे, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ट्रंप वही मोदी के सामने कह रहे थे हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, जितना टैक्स इंडिया लगाता है उतना ही टैक्स अमेरिका लगाएगा। और ये सब कुछ मोदी के सामने हो रहा था, मोदी चू भी नहीं कर पाए थे उस वक्त। और अब जो बात निकल कर आई है, जो ट्रंप बता रहे हैं कि बंद कमरे में जब इस बारे में बातचीत हुई तो ही ट्रंप ने उनको बता दिया कि हम आप पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने जा रहे हैं, यानी कि जितना आप हम पर टैरिफ लगाएंगे उतना ही हम पर टैरिफ लगाएंगे। और इसका मोदी ने विरोध किया और कहा कि ये उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार करते हुए ट्रंप ने उनको पलटकर जवाब दिया कि यही अब अमेरिका है जो करने वाला है। मतलब मोदी ने अपना विरोध दर्ज कराया, ट्रंप ने अपनी बात रखी और मोदी ने वहां पर कोई नेगोशिएशन नहीं किया क्या। और अजीब बात देखिए, बाहर आकर ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी ट्रंप से ज्यादा टफ नेगोशिएटर है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूं दोस्तों कि जब भी किसी नेता की, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के किसी विदेश दौरे का जिक्र हो, किसने किसके कंधे पर हाथ रख दिया, किसने किसके लिए कुर्सी खींच दी, किसने किसके पैर छू लिए, इस तरह की हल्की विश्लेषण पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, ऑन स्क्रीन कैमरे के आगे सब नेता एक दूसरे को गले लगाते हैं, सब नेता एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, सब नेता एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो बातें होती हैं वो बंद कमरे में होती हैं। और इस बातचीत से ये साफ है कि मोदी ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन ट्रंप ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ट्रंप का ये जो टैरिफ पर बम्बार्डमेंट है, जो हर दिन कुछ नई खबर आ जाती है। मैं कई बिजनेस चैनल्स देखती हूँ सुबह के वक्त जब बाजार खुलता है, तो हर दिन किसी ना किसी सेक्टर के शेयर्स गिरे होते हैं। वैसे भी हमारे शेयर मार्केट पे तो ब्लडबाथ मचा हुआ है, कत्लेआम मचा हुआ है। तो जानकारी निकल कर आती है कि कल ट्रंप ने इस कमोडिटी पर टैरिफ का ऐलान कर दिया, कल ट्रंप ने इस कमोडिटी पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। इधर ट्रंप किसी कमोडिटी पर टैरिफ का ऐलान करते हैं और उधर उसके शेयर गिर जाते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में टैरिफ लगाने का जिक्र किया था और 19 फरवरी यानी कि कल जब शेयर मार्केट गिरा तो उसमें 10% की गिरावट देखने को मिली फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स में। ट्रंप ने इशारा किया था कि फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट पर वो 25% का टैरिफ लगा सकते हैं। अब 25% टैरिफ बहुत ज्यादा होता है। पहले वो स्टील और एल्यूमिनियम में 25% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। अब 25% टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कमोडिटी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बहुत बड़े स्तर पर स्टील और एल्यूमिनियम बेचता है अमेरिका को। दोस्तों, ट्रंप ने अगर उस पर टैरिफ लगा दिया तो वो भारत के एक्सपोर्टर्स को महंगा पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज पर 25% ज्यादा टैरिफ लगेगा तो वो चीज महंगी हो जाएगी। और मार्केट का सिंपल रूल है, चीज अगर महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। उसकी डिमांड घट गई तो उसका नुकसान किसको है? हमको ही है ना, हम ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना स्टील और एल्यूमिनियम। वैसे ही फार्मास्यूटिकल भी हम बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करते हैं और फार्मा के भी शेयर कल गिरते दिखाई दिए हैं। और क्योंकि फार्मा पर 25% टैरिफ का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। तो ये जो ट्रंप की बयानबाजी है दोस्तों टैरिफ पर, दिस इज सीरियस नाउ, दिस इज समथिंग रियली सीरियस। क्योंकि अगले 4 साल तो ट्रंप को कोई राष्ट्रपति पद से हिला नहीं सकता। तो ये अगर हर दिन कोई नई बयानबाजी देते रहेंगे टैरिफ को लेकर, तो हमारा शेयर मार्केट क्या ऐसे तश्तरी में परोस कर रख दिया गया। हालांकि दोस्तों, शेयर मार्केट वॉलेटाइल रहता है और पूरी दुनिया का शेयर मार्केट पूरी दुनिया के शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है, विदेशी शेयर मार्केट से हमेशा से ही भारतीय शेयर मार्केट इन्फ्लुएंस रहा है। बट पिछले 1 साल में जो हो रहा है, खास तौर पर पिछले 3 महीने में जो हो रहा है शेयर मार्केट में, उसे कत्लेआम कहते हैं, ब्लडबाथ कहते हैं। मतलब इतना बड़े स्तर पे देसी निवेशक है उनका पैसा डूब चुका है कि लोगों के लाले पड़ गए। बड़े स्तर पर जो विदेशी निवेश है वो भारत से निकलकर वापस अमेरिका में जा रहा है। ये तब होता है जब किसी विदेशी निवेशक को ये भरोसा हो यहां से ज्यादा वो पैसा वहां कमाएगा, राइट। और इसका सबसे बड़ा जो संकेत है वो सोना और चांदी के दाम बढ़ना है। सोना 90,000 के पार बहुत जल्दी चला जाएगा
और चांदी भी काफी महंगा हो चला है इस समय। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सारे संकेत बताते हैं कि शेयर मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, खास तौर पर मोदी को लेकर, भारत को लेकर, वो विश्वगुरु की छवि को बहुत धूमिल कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।